नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने पूर्व क्लास रे आमे ईवीएस रो पेडागोजी को कंप्लीट करथिले फास्ट क्लास करथिले आज रो क्लास रे आमे ईवीएस रो पेडागोजी न करी आज आमे ईवीएस रो कंटेंट क्लास करिया जोटा कि आपन मन कोन 20 मार्क कैरी करूची आ बोथ पेडागोजी और ईवीएस रो कंटेंट जब देखिबा आमे 30 मार्क कैरी करूची एडा बहुत आपन इंपोर्टेंट रहबो कोडी आपन मन को जो अपकमिंग असिस्टेंट टीचर बा जूनियर टीचर जहा भी कोंतु सेति पे भी इंपोर्टेंट रहबो तो चलंतो स्टार्ट करिबा कोन होई जे प्रथम क्वेश्चन कोन कहला आज इधरे मध्ये कोन आमे 30 टा क्वेश्चन देखिबा तो आउट ऑफ 30 आपण मानकर केते रहिला निहाती कमेंट सेक्शन में जणाबे ठीक है जी फर्स्ट क्वेश्चन कोन कहला प्रथम क्वेश्चन कहला कि व्हिच फंक्शन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम बेस्ट रिफ्लेक्ट्स डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शन ए कहला कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑप्शन बी कहला पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन लोकल डिसीजन मेकिंग ऑप्शन सी लॉ मेकिंग या फिर ऑप्शन डी जुडिशियल अथॉरिटी तो प्रथमे देखो पिला माने आपण मानकर जो ईवीएस रो रहला कंटेंट पार्ट आदर साधारण आमे कोन से एसएसटी भलिया पाठ ही पढिबा हमर जो सोशल साइंस जिन पाठ पढुतले सेही टाइप रो क्वेश्चन आदर आसीबो बेसिक किछि नुवा नुवा सेही फिजिक्स आसीबो सेही सॉरी फिजिक्स को जियोग्राफी आसीबो हिस्ट्री किछि आसीबो हिस्ट्री न आसपारे बट सिविक्स आउ पॉलिटी रो क्वेश्चन आसीबो तो सेही भलिया प्रथम क्वेश्चन हम जे देखिबा कहिला कोन ना प्रथम तो कहला डेमोक्रेटिक आ गुड कहला डिसेंट्रलाइजेशन तो प्रथम हम ई दुटा वर्ड को मीनिंग टा बुझिथिया दरकार डेमोक्रेटिक मीनिंग कोन होला ना एटी कोन माने लोकतंत्र माने लोक शासन करिवे आ डिसेंट्रलाइजेशन माने कोन ना गोटाला सेंट्रलाइजेशन मीनिंग हला कोन ना सब पावर जेतो जनक पाखर थाए साको हम कहबा सेंट्रलाइजेशन जेमिति कि नॉर्थ कोरिया हम देखिबा किम जोंग तापर जे देखिबा रशिया रो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से जो सेसेडा होजी कोन ना सेंट्रलाइजेशन माने जनक हाथ रे सब प्रकार सब क्षमता रहिछि किंतु डिसेंट्रलाइजेशन जे देखिबा ताला हम इंडिया देखिबा हमर कोन गणतंत्र देश तो जनक पाखर सब प्रकार क्षमता नाही तो आमर एटी कोन ऑपोजिशन पार्टी भी अछंती तो केतल भी सरकार चेंज हे पारे के भी प्रधानमंत्री हे पारे के भी मुख्यमंत्री हे पारे ठीक अछि तो सेटा कोजी व्हिच फंक्शन ऑफ द पंचायत राज सिस्टम बेस्ट रिफ्लेक्ट करथाय कोन ना डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ताल आंसर कोन आसीबो ना राइट आंसर आसीबो कोन ना ऑप्शन बी आंसर हम कथा ही चलबा पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल लोक मानकर ही पार्टिसिपेशन रहबो इन लोकल डिसीजन मेकिंग माने जेमिति हमर पंचायत राज कहिछि तो पंचायत राज कोड देखिया मिले हम लोकल ही देखिया मिले पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन लोकल डिसीजन मेकिंग हम पंचायत मानकर जो पंचायत निर्वाचन हुए सरपंच हुअंती बीडीसी हुअंती वार्ड मेंबर हुअंती ताले को ना लोकल डिसीजन मेकिंग बुझि पाइलो लॉ मेकिंग नुए जुडिशियल अथॉरिटी नुए कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट नुए हमर पंचायत राज हला माने कोन लोकल पीपल ही डिसीजन मेकिंग रे कोन गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथान बुझि पाइलो तो डेमोक्रेटिक माने कोन जानि पाइलो डिसेंट्रलाइजेशन माने कोन जानि पाइलो तार जे एक्सप्लेनेशन देखिया कोन ना डिसेंट्रलाइजेशन मींस पीपल टेक पार्ट इन गवर्नेंस एट लोकल लेवल गवर्नेंस माने राजनीति माने केमिति शासन रे लोकल लेवल रे केमिति लोक माने साधारण लोक माने कोन अंश ग्रहण करि थांती क्वेश्चन नंबर 2 को जिबा तो जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट मेनली टू एनश्योर जुडिशियरी सिस्टम टाको हम कोन रखाई जे इंडिपेंडेंट रखाई सेटा गोटे इंडिपेंडेंट बॉडी जेमिति हमर जुडिशियरी हला सेमिति हमर कहला ना यूपीएस हे गेला यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन ये होची कोन गोटे इंडिपेंडेंट बॉडी हे गेला तापर आपण मानकर इलेक्शन कमिशन हे गेला ये भी गोटे होची कोन इंडिपेंडेंट बॉडी ता माने कोन ए माने केबे भी सरकार रो बा गवर्नमेंट रो जे कोन जे जहार भी गवर्नमेंट थाना कोन तार इन्फ्लुएंस रे प्रभाव रे केबे भी आसीबे नाही तेनु से मानन कहै छै इंडिपेंडेंट बॉडी तो एठी जे प्रश्न पचला कि जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट मेनली काहे कि मेनली करा जाई थाए जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट काहे कि रखा जाई थाए फास्ट लॉ मेकिंग फेयर एंड अनबायस्ड जस्टिस स्ट्रांग एग्जीक्यूटिव ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोन आछु काहे कि को इंडिपेंडेंट रखाई छै काहे रखाई छै ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर पिला माने फेयर एंड अनबायस्ड जस्टिस फेयर माने काहा को माने टिके भी एज दिया जीवन माने समस्त को समान दृष्टि देखा जीवो अनबायस्ड माने भी पाखा भी से अनबायस्ड माने काहा को अधिक टिके माने कोन करा फेवर करा जीवो सेमि देई परिबो नाही काहे कि ना जुडिशियरी करबा कानून पाखरबा आईन अगर समस्त समान तेनु गोटे मंत्री हे जाऊ कि साधारण लोक हे थाउ बुझिबले सेति में ताकू इंडिपेंडेंट बॉडी कुली कहै छै इंडिपेंडेंट ताकू रखा जाई थाए तापर जेमिति कोनोसी पॉलिटिकल प्रेशर पड़िबो नाही मन रखता पिला माने गोटे हला आपण मकर जुडिशियरी हे गेला तापर आपण गोटे कोन ना यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन ये गोटे हे गेला तापर इलेक्शन कमिशन हे गेला बुझिले मन सब इंडिपेंडेंट बॉडी मन डायरेक्ट का सहित माने प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच फिजिकल फीचर ऑफ ओडिशा इज मोस्ट रेस्पोंसिबल फॉर फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स आमे जानि चंती ओडिशा होची कोन बात्यार मामू घर प्रति वर्ष जाबेल थरे आसीबो तो काहे कि एटा ए जे बात्या बारंबार आसे बात्या ओडिशा को ता मामू घर भाबी बारंबार आसुची कोन पय आसुची प्लेटिव रीजन कोस्टल प्लेन ईस्टर्न घाट ना रिवर बेसिन कोन पय बारंबार बात्याटी आसते कोन आसी राइट आंसर कोन आसी आमे जेहेतु समुद्र कूलिया कोस्टल प्लेन तेणु हमको बारंबार बात्यार सम्मुखीन होबाकू पड़ी थाए
गला क्वेश्चन नंबर 4 को जीवा द मॉनसून क्लाइमेट ऑफ ओडिशा इज कैरेक्टराइज्ड बाय हमर जो मॉनसून क्लाइमेट बा हमर जो मॉनसून माने कोन माने जो मौसुमीटा ये जो हमर मॉनसून क्लाइमेट ओडिशा रो केमिति कैरेक्टराइज केमिति करा यूनिफॉर्म रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर एटा तो भूल सब वर्ष सारा यूनिफॉर्म माने समान परिमाण वर्षा हुए एटा तो भूल कथा रेनफॉल मेनली इन समर मंथ देखिया ऑप्शन सी गला स्नोफॉल इन विंटर हम तो शीत दिन स्नोफॉल हुए ना नो सीजन वेरिएशन एटा नुहे तान राइट आंसर होजी ऑप्शन बी रेनफॉल मेनली इन समर मंथ हमर मॉनसून क्लाइमेट रे कोन ना रेनफॉल मेनली आस्ता कोन ना समर मंथ रे देखा देई थाए ओडिशा रिसीव्स रेनफॉल मेनली फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून माने कोन देखो हमर जदी एटा हला इंडिया हला सॉरी मैप टिके जदी खराब हला टिके ये कर दो हम जानी एटा धरा हमर जदी इंडिया हला हमर जदी इंडिया हला हमर साउथ वेस्ट हमर एटा हला ईस्ट एटा हला वेस्ट एटा हला साउथ एटा हला नॉर्थ तो कोन करा जाय ना हमर जो मानसून ता से साधारणतः केरल देकी आस्ता है केरल देकी कोन पसिता इंडिया को पसिता है एवं एई मानसून ता हम ओडिशा देकी जाइता है बुझियाला तो सेटा हला साउथ वेस्ट मानसून पिला माने क्वेश्चन नंबर 6 को जीवा ना सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 को जीवा which of the following is an example of sustainable use of resources कोडा भितर गोटे एग्जांपल कटिंग फॉरेस्ट विदाउट रिप्लांटिंग ऑप्शन बी यूजिंग सोलर एनर्जी ऑप्शन सी ओवरफिशिंग ऑप्शन डी बर्निंग प्लास्टिक देखो आ भितर सब जागा देखो कोन ना एटा देखो ऑप्शन ए जे देखियो कटिंग फॉरेस्ट हम जदी फॉरेस्ट काटी चलिबा बट रिप्लांट करबा नै नुवा गछ लगेबा नाही ताले सेरा सस्टेनेबल हैला कि हैला नाही ऑप्शन बी गला ओवरफिशिंग माछ धरा प्रबल माछ धरिबा ताहले सी भी कोन सस्टेनेबल हैला नाही प्लास्टिक जळेल होबा नै बट जदी हम सोलर एनर्जी को यूज करी कि इलेक्ट्रिसिटी पे यूज करिबा ताहले हमर सेटा कोन होबो एंड दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्स बा दैट इज हम तो कोनते कोन सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी माने कोन हम जते यूज करले मधे ये सरीबो नाही बुझ पाइलो क्वेश्चन नंबर 6 एग्रीकल्चर इन ओडिशा इज मेनली अफेक्टेड बाय हमर जो ओडिशा रो एग्रीकल्चर टाइप बा चाष प्रणाली बा चाष जहा भी होउची सेटा केमिति अफेक्टेड हेते प्रभावित होइता सॉइल टाइप रे रेनफॉल एंड इरिगेशन पाई रोड्स पाई ना इंडस्ट्री पाई को राइट आंसर कोन আছে पिला माने तो पिला माने हमर ओटीटी एवं जेटी पाई आज हमर तो क्लास चलला ऑलरेडी स्टार्ट हे गेला तो आमे कोन करिया सब क्लास रो सेपरेट प्लेलिस्ट बनाबो जेमिति कि ईवीएस पाई हिना क्लास होची ईवीएस रो पेडागोजी रो ऑलरेडी गोटे क्लास होची ता पाई गोटे कोन हेची सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई सेबला ईवीएस रो कंटेंट भी सेई धरे ही रहबो सेई पेडा सेई प्लेलिस्ट रहबो तो जो माने प्लेलिस्ट देखि विजिट करी क्लास देखियो चाहछन से निहाती बे कोन प्लेलिस्ट विजिट करी देखि परिबे हला तो सेबला अन्य क्लास जहा भी करिया मैथ करिवा साइंस भी करिवा तो पेडागोजी रो भी करा जियो पेडागोजी रो तो बहुत सारा क्लास अछि बहुत गुडे क्लास सब जगह YouTube रो अछि आपण निहाती भाबे विजिट करी देखि पारंतु एलटीआर हो कि जाबे कांसेप्ट तो एका बाकी क्वेश्चन एपिसोड भारी करियो बाकी आपण जाई कि विजिट करी से पेडागोजी क्लास गुडा सब देखि पारिए बहुत इंपोर्टेंट रहबो से क्वेश्चन गुडा तो को ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 रो राइट आंसर कोन आछो ना राइट आंसर आछो ऑप्शन बी हमर कोन ना ओडिसा रो जहां भी चाष प्रणाली केमिति अफेक्टेड हेते ना रेनफॉल आ इरिगेशन माने कोन जल जोगाण इरिगेशन माने पिला माने कोन ना जल जोगाण आ रेनफॉल हला वर्षा हम चासी माने ओडिसा रो चाष कहा पर डिपेंड करथाय वर्षा ऊपर डिपेंड करै थाय काहे कि ना हमर एते इरिगेशन एते ठीक ठाक हेई न थाय इरिगेशन एते ठीक ठाक नै जल जोगाण एते बिल मानक मध्य रे ठीक ठाक नै तेनु हमर चासी भाई मानन कोन रेनफॉल ऊपर डिपेंड करिया को पड़ी थाय वर्षा ऊपर डिपेंड करिया को पड़ी थाय क्वेश्चन नंबर 7 जिया अच्छा आर पीडीएफ आयो हे पिले माने निहाती डिस्क्रिप्शन रे टेलीग्राम रो लिंक अछि जॉइन करि जिवे ता धरु पीडीएफ डाउनलोड करिकि पढि परिबे क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच इवेंट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ मास पार्टिसिपेशन इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल देखो को इवेंट मार्क करथिला जे मास पार्टिसिपेशन बहुत सारा लोकंकर पार्टिसिपेशन हेतिला इंडिया रो फ्रीडम स्ट्रगल ले केउ माने को गुटे दिनसरु माने चिंगारी जो स्टार्ट हेतिला कि सब माने भारत रो बहुत सारा लोक कोन ना स्वाधीनता संग्राम रे अंशग्रहण करियाको आरंभ करथिले क्विट इंडिया मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ना रिवोल्ट ऑफ 1857 कोड हबा राइट आंसर एटा सर कोन आछो ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रो कोन हेतिला ना मार्क हेतिला माने स्टार्टिंग हेतिला कोन बहुत सारा लोक जॉइन करथली भारत रो स्वाधीनता संग्राम रे बुझा क्विट इंडिया मूवमेंट तो 1942 मसिया हेतिला बहुत लेट हेतिला बुझ परछी तो से तो 1857 जो रिवोल्ट हेतिला सेदरे सिपाही विद्रोह से कोन जस्ट स्टार्ट हेतिला बट एते लोक मान मधे अवेयरनेस हे नथला से माने एते भी माने बॉडी जोडी की हिस्सा नै नथले बट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रे कोन आरंभ हेतिला बहुत सारा लोक कोन माने इंटरेस्ट नैतिले जे
लोक आम भारत स्वाधीनता संग्राम में अंशग्रहण करवा। क्वेश्चन नंबर 8 को जावा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज टू भारत छाड़ आंदोलन जोटा कि 1942 मसीह तार मुख्य उद्देश्य कौन था ऑब्जेक्टिव माने मुख्य उद्देश्य कौन था पर्पस कौन था डिमांड रिफॉर्म डिमांड इमीडिएट इंडिपेंडेंस फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी ना प्रोटेक्ट टैक्सेशन ऑलरेडी राइट आंसर टा कोर्स आइलिन कौन ना डिमांड इमीडिएट इंडिपेंडेंस भारत छाड़ आंदोलन माने तुम इमीडिएटली छाड़ भारत छाड़ हमको इंडिपेंडेंस दियो हमको स्वाधीन दियो इंग्रेज मानक पे बुझियला। तापर क्वेश्चन नंबर 9 जे देखिया एनीमिया मेनली रिजल्ट्स फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ देखो पिला माने आटू इजी क्वेश्चन भी आनी पारि थांती बट इजी क्वेश्चन समस्त को आसीबो आ इजी क्वेश्चन करी कि भी हमें कोनोसी माने हम हां इजी क्वेश्चन 30 रु हम 25 टा 27 टा 28 टा हमको आसी जाई पारे बट हमें ताकू से क्वेश्चन प्रिपेयर हे कि जाई कि हमें कॉम्पिटिटिव रे हमें ओड रैंक आनी परिबा नाही तो सेति भाई टिके डिफिकल्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट नै बाकी ठीक ठाक क्वेश्चन एडा ना ठीक ठाक क्वेश्चन ए लेवल ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करी जीवा कि आउ आठो अधिक आशा करेटा भी भूल आठो अधिक डिफिकल्टी ओटीटी आ एटीजेटी पई ठीक अछि तो ए लेवल क्वेश्चन देखंतु ठीक ठाक आसीओ आंसर माने स्कोर भी ठीक ठाक आसीओ जमा टेंशन नियंतु ने। तो एनीमिया मेनली रिजल्ट्स फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ एनीमिया कहार अभाव रे होई थाए डेफिशिएंसी माने शॉर्टेज रु कहार शॉर्टेज रु एनीमिया रोग होई थाए विटामिन ए आयरन कैल्शियम ना आयोडीन ए तो इजी क्वेश्चन कोन छै एदरे ना आयरन मन रखियो आयरन अभाव रु एनीमिया रोग होई थाए आयरन अभाव रु एनीमिया रोग हेई थाए पिला माने जदी क्वेश्चन जोटा भी न आसुची जोटा कि नुआ पढ़ले कि जोटा मन नथिला अबे पढ़िले ताकू शॉर्ट नोट बनै रखन शॉर्ट नोट बाई सेपरेट गोटा नोट करंतु खाता गोटा करंतु नुआ खाता गोटे किणी आनंतु 40 टका 50 टका देई कि ता धरे दिन सारा जहां भी पढुछन पेडागोजी पढंतु मैथ पढंतु हिस्ट्री पढंतु ज्योग्राफी पढंतु जहां भी पढंतु ईवीएस पढंतु जोटा भी न आसिला जोटा भी न आछि ताको कोन शॉर्ट नोट बनै कि रखंतु। तो एटी शॉर्ट नोट माने पूरा लिखा दरकार नै एनीमिया एनीमिया डेफिशिएंसी ऑफ बस आंसर हैला आयरन जहां भी दिन सारा पढलो रात्रि सोया पूर्व घंटा भितर ताको सब देखियार अछि सेटा एग्जाम टाइम रे बहुत हेल्पफुल हो पिला माने जानि परियो मो कथा बे मानु न जदी एग्जाम बेले जानिबो। तो आयरन डेफिशिएंसी द्वारा कोन हेतै ना लो हीमोग्लोबिन हेतै लो हीमोग्लोबिन को कोन कह जा एनीमिया बोली कह लो हीमोग्लोबिन माने हला एनीमिया बोली हमें कहि थांदी। क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच कॉम्बिनेशन बेस्ट रिप्रेजेंट ए बैलेंस्ड डाइट पई को कॉम्बिनेशन दा हमें देखिबा कहला राइस आ ऑयल खाइ दो जदी बैलेंस्ड डाइट हे जिवो कहला राइस सहित वेजिटेबल सहित पल्सेस माने डाली सहित मिल्क जदी खाइबा सेटा बैलेंस्ड डाइट ना कहला खाली ब्रेड बटर खाइदेले हे जिवो ना खाली कहला फ्रूट्स ओनली खाइदेला तो राइट आंसर कोन छै राइट आंसर समस्त जानथिबे ऑप्शन बी हमें सबु खाइबा बैलेंस्ड डाइट माने कोन सबु दिन सब हमें खाइले सेटा हला बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस्ड डाइट रे कोन थाए ना सब कार्ब मिलथवा दरकार प्रोटीन मिलथवा दरकार विटामिन्स मिलिया दरकार एवं मिनरल्स भी मिलिया दरकार तेणु खाली गोटे दुटा जिन खाइदेले हमको डाइट बैलेंस हो कि हमको सब किसी मिल जिवो नाही। क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच सिस्टम ऑफ द बॉडी वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन विथ लंग्स टू सप्लाई ऑक्सीजन हमर बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई पाया माने पहुंचीबा पई हेले पहले बॉडी रो को सिस्टम ता काम करि थाए लंग्स सहित मिसी को सिस्टम ता काम कर थाए जहा द्वारा कि बॉडी को ऑक्सीजन मिली थाए डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी एक्सक्रिएटरी ना नर्वस को सिस्टम ता काम कर थाए लंग्स सहित मिसी कोन हो ब्लड पर्यंत ताकू कोन ऑक्सीजन पहुंचाया पे हेले कोन ना सर्कुलेटरी राइट आंसर कोन आसीबो राइट आंसर जो पिले माने सर्कुलेटरी सिस्टम ता कोन बॉडी सहित कोऑर्डिनेशन रखी कि कोन लंग्स सहित मिसी कि कोन सप्लाई करथा ऑक्सीजन सप्लाई करथा ब्लड पर्यंत। तो ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू सेल एटा केमि जो ना सर्कुलेटरी जो बॉडी सारा बुलुथो ब्लड ता कोन बॉडी सारा बुलुथो पंप हेउथो लंग्स रे पंप हे गेला मात्रे सेरी हार्ट रो पंप हे गेला मात्रे कोन बॉडी सारा बुलिबो बुझेला जानि पले पिला माने। क्वेश्चन नंबर 12 को जिबा तो ए पर्यंत क्लास टी भल लागतो पिला माने तो निहाती क्लास टी लाइक करिवो संग माने सहित जो माने प्रिपेयर होचन ताके सहित प्लीज टी शेयर करिवो आ जो माने सब्सक्राइब करनांती जदी क्लास टी भल लागतो पाठ पढा भल लागतो ताहाले चैनल को सब्सक्राइब करे बाकी नले पाठ पढा तो चलथिवो जिबा। क्वेश्चन नंबर 12 द रिमूवल ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्लड इज द फंक्शन ऑफ ब्लड रु हमर जो यूरिया टा एक्सक्रिएशन करा जाय माने कढा जाय निष्कासन करा जाय से जो कहार फंक्शन लंग्स रो फंक्शन लिवर रो फंक्शन किडनी रो फंक्शन ना हार्ट रो फंक्शन कार फंक्शन ब्लड रु यूरिया को काढिफा सेटा कहार फंक्शन नाडा होची किडनी रो काम सेटा होची कार ना किडनी रो काम मन रखते राइट आंसर कोन आछो किडनी रो काम यूरिया ब्लड रु हमको यूरिया को बाहर करिया कहले छानिबा को हेले परिष्कार करिया कहले सेटा होची कार काम ना सेटा होची किडनी रो काम पिला सेटा कोन किडनी रो काम किडनी फिल्टर्स नाइट्रोजेनस वेस्ट नाइट्रोजेनस बा कोन दा कोन यूरिया को काढिया कहले सेटा होची किडनी रो काम पिला। क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच स्टेटमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब्स डाइजेशन हमें डाइजेशन को चारटा स्टेटमेंट पढिबा
तो से कहला आ भितर कोउटा डाइजेशन को भल भाबे बुझौची ऑप्शन है फिजिकल मूवमेंट ऑफ फूड ऑप्शन बी केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड ऑप्शन सी स्टोरेज ऑफ फूड ना ऑप्शन डी एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट नुहे स्टोरेज ऑफ फूड नुहे ताले कोन आसला को राइट आंसर कोन आसीबो राइट आंसर आसीबो ऑप्शन बी अगेन ऑप्शन बी केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड फूड हम सिना खाई देले बाकी सेटा फिजिकल मूवमेंट हेले किछि लाभ ना बॉडी रे तो सेटा को केमिकल हमर जो लाभा सालीरा जो सहित हमर जो जीव डाइजेस्टिव एंजाइम सब जीव लाळ पाखरु हम जो खाउचंदी पेटरे लाळ सहित जाउची से सब कोन सब एंजाइम सब मिसी तुम जीव मिसी गला पोरे सेटा कोन केमिकली सेटा ब्रेकडाउन करा जो ताको कोन माने पचा जीव पचेला पोरे ता दर जो बाहला हम जहाँ भी खाई क्राब मिलला विटामिन मिलला कोडी कार्बोहाइड्रेट मिलला तो से सब ब्लड रे मिसला ताको हम कहबा डाइजेशन तो कौन ना केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड अच्छा केमिकल जिन कौन हम कहली जोड़ा आम सालीरा पाखु स्टार्ट है कि जहाँ भी एंजाइम सब मिसला से सब केमिकल बुझेला कौन ना डाइजेशन कन्वर्ट्स कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स फूड को आम चिकेन खाई दउछन मटन खाई दउछन से कौन से भाई रोचे कि ना कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस आ भांगुची कि जो चिकेन खाउछन मटन खाउछन जो कॉम्प्लेक्स आइटम गुडा खाउछन ताको भांगुची कि ना डाइजेस्टिव एंजाइम ताको जदी पचारिबो ताको सब भांगुची कि ताको भांगे सब डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाइजेस्टिव एम ताको भांगे डाइजेस्टिव एंजाइम बुझेला क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच ऑर्गन सिस्टम मेंटेन्स इंटरनल बैलेंस बा होमियोस्टेसिस आमर ऑर्गन सिस्टम टा मेंटेन करता इंटरनल बैलेंस टा किए मेंटेन करी थाए डाइजेस्टिव एक्सक्रिएटरी नर्वस ना रेस्पिरेटरी किए मेंटेन किए करता पिला माने ना वो इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करिया गले तार काम होची एक्सक्रिएटरी माने जोड़ा परिष्कार करता बा बाहर करता मल को बाहर करता ताको जाय एक्सक्रिएटरी व्हिच ऑर्गन सिस्टम मेंटेन्स इंटरनल बैलेंस केमिथि हबो जहाँ भीतर अछि बाहर को बाहरिले तो सेटा जहाँ भी आम भीतर पोसेबा सेटा बैलेंस ही रहइबो तो सेटा होची एक्सक्रिएटर रो काम सेटा होची एक्सक्रिएटर रो काम पिला बुझि पाइलो राइट आंसर कोन एक्सक्रिएटर सिस्टम रेगुलेट्स वाटर एंड वेस्ट बैलेंस आमे परिष्कार गले लैट्रिन गले तो सेटा सब बैलेंस करिथा एक्सक्रिएटरी सिस्टम बुझि पाइलो क्वेश्चन नंबर 15 पिला माने व्हिच चेंज ऑफ मैटर इज रिवर्सिबल गोटेला रिवर्सिबल गोटेला इरिवर्सिबल रिवर्सिबल को माने जो दिन चेंज हेतिबो माने आमे ताकू पुणी थे मूल अवस्था को फेरे आने कहते रिवर्सिबल आ जो इरिवर्सिबल जोटा आम फेरे ही पार्बा कागज जो जालीदेवा कागज टाक जब निआँ लगेदेवा से कौन है पाउंस होगा कागज कर ना कि मोहम्मती टाक जब आम तरल देवा पुणी थे थंडा करदे से पुणी मोहम्मती हो पानीटा जब कौन तरल मैंने सेमती रहा बरफटा थी तरल जो पुणी फ्रिज रखिदे पुणी बरफ हो आम कह रिवर्सिबल ता भर कौटा गोटे रिवर्सिबल बर्निंग पेपर मेल्टिंग आइस तो आंसर अलरेडी मुझे सारे तो कौन आस राइट आंसर कौन आस ऑप्शन देखी नी बट से ऑप्शन से था मेल्टिंग ऑफ आइस से होची रिवर्सिबल कि देख ये निआँ लगेदेवा बर्निंग ऑफ पेपर ताको रिवर्स कर पेपर कर आयरन टा रस्ट लगले से रस्ट आयरन टाक पुणी थे आयरन कर ना कुकिंग राइस चाउल भात कर भात रू चाउल कर ना से गुड़ा सब इरिवर्सिबल हो क्वेश्चन नंबर 16 व्हेन फोर्स कॉजेस चेंज इन शेप इट शोज आमे जेतले फोर्स पकईकी कौन गोटे जिनसर शेप को चेंज करती सेटा कौन सब करता फोर्स प्रोड्यूसेस हीट फोर्स कैन डिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स फोर्स स्टॉप्स मोशन ना फोर्स ओनली पुल्स तो कौन आसो गोटे जिनस आम फोर्स पकईकी तार शेप टाक चेंज कर दिखते यहाँ कौन शो करी थाए कौन शो करता ना फोर्स कैन डिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स ऑप्शन बी आम डिफॉर्म माने कौन गोटे फॉर्म फॉर्म माने गोटे रूप फॉर्म माने गोटे रूप डिफॉर्म होगा माने कौन पूर्व जो डी लगला कौन ना कौन माने आ गोटे रूप ही चेंज कला शेपटा चेंज होगा तो कहते फॉर्म आम कहते शेप तो शेप चेंज होगा तो आम कौन कह फोर्स कैन डिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स बुझेगा गोटे शेप रे थिला शेप टाक चेंज करदे ताने कौन से ना फोर्स कैन डिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स तो ऑब्जेक्ट गोटे जिनसर फॉर्म टाक गोटे शेप टाक चेंज कर पारिला क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स इन ए बल्ब गोटे बल्ब आम जो जालुचंती बल्ब आम जो जालुचंती तो को एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होची इलेक्ट्रिकल हीट ओनली के होची इलेक्ट्रिकल लाइट प्लस हीट होची मेकानिकल लाइट ना सोलार इलेक्ट्रिक अच्छा प्रथम कथा तो आम बल्ब जो जालुचंती तो आम प्रथम जानले आदर एटा इलेक्ट्रिकल एटा हबो ना एटा हबो काई बल्ब जळाबे मेकानिकल एनर्जी की दरकार पड़े कि बल्ब जळाबे सोलार टा की दरकार पड़ो ना हां सोलार दरकार पड़ुची बट ए सोलार इलेक्ट्रिकल हो ना एटा भूल तो बल्ब जलने खाली आम लाइट होची कि ना खाली गरम होची कि ना लाइट से तो हीट हो तो राइट आंसर कौन है ऑप्शन बी गरम भी लाइट जलले भी गरम हुए लाइट जलले भी कौन आलोक देखा जाए बल्ब जले लाइट ही था बुझला तेणु ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर इजी क्वेश्चन थिला जीवा क्वेश्चन नंबर 18
फ्रिक्शन इज यूजफुल बिकज इट फ्रिक्शन माने घर्षण टा यूजफुल कहीं स्लोज मोशन कॉजेस वेयर हेल्प्स अस वर्क प्रोड्यूसेस नॉइज जदि आम देखा फ्रिक्शन टा आम हेल्पफुल कहीं स्लोज मोशन कॉजेस वेयर हेल्प्स अस वर्क ना प्रोड्यूसेस नॉइज कौन आसो राइट आंसर कौन आसो अच्छा नॉइज जो है नॉइज प्रोडक्शन है ताहले आम यूजफुल है ना बाकी कौन ए बी सी भितर को राइट आंसर कौन आसो राइट आंसर आसो कौन ना ये देख कजेस वेयर आम पिंधार साहय करे ना पिंधार साहय करे ना था आमको टाणटुणी होगा पड़ता है ये भूल होगा देख ऑप्शन ए बोथ ये ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ठीक लगुच कहीं स्लोज मोशन आम जो स्पीड रे जाऊँ ब्रेकटा मार्च कहीं स्लो मोशन को कौन करे स्लो कर पकाए तो आम ओबियसली आम ब्रेक मारिया दरकार कौड़ी अटकवा दरकार रहा दरकार कौड़ी एक्सीडेंट होगा पूर्व आमको अटकवा दरकार तेणु ये भी करेक्ट आंसर आसो हेल्प्स अस टू वर्क यहाँ भी ठीक आसो आम कौन जी घर्षण न था आम चालू चालू खसिक पड़ते से नहीं तो मार्बल टाइल खसी जाती कौट स्लीपरी थे मैंने खसाड़िया जगह थे खसी जाती तो से चलिया भी साहय करता है स्लो मोशन को भी स्लो करता है स्पीड टाक कौन स्लो करता है तेणु ये राइट आंसर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हम बाकी ये ऑप्शन आंसर ये ऑप्शन सी देती बाकी ये दुईटा हो पार क्वेश्चन नंबर 19 रोटेशन ऑफ अर्थ अफेक्ट्स अच्छा रोटेशन कौन रिवोल्यूशन इवोल्यूशन कौन रिवोल्यूशन कौन इवोल्यूशन रिवोल्यूशन अर्थ ता निज चारिपटे बुलिया को कौन कर तार एक्सिस गोटे एक्सिस अच्छी हाँ कि ना एडा अर्थ अर्थ कौन कला निज चारिपटे बुलिला ये रहा सन सन रहा तो निज चारिपटे बुलिला आम कह रोटेशन जो से सूर्य चारिपटे बुलिला आम कह रिवोल्यूशन बुझेगा अच्छा रोटेशन ऑफ अर्थ रोटेशन जो हो कौन हो क्लाइमेट ओनली सीजन ओनली डे एंड नाइट साइकिल ना रेनफॉल राइट आंसर कौन आसो देखो जो कहली गोटे मन रखता है पे यहाँ आम सूर्य है यहाँ है तार एक्सिस अर्थ ये एक्सिस बुल आई अर्थ ये कौन ना अर्थ अर्थ तार बुलूँ अर्थ तार निज एक्सिस बुलवा संगे संगे से निज चारिपटे भी बेला बुलू था निज चारिपटे बेला बुलिले ही कौन आमर दिन आउ राति हुए दिन आउ राति हो थाए आउ जो चारिपट बुलिला सेटा सीजन सीजन चेंज होता है देखा आगू थी क्वेश्चन आगू देखा निज चारिपट बुलिला कौन डे आउ नाइट होता है आदि अक्ष चारिपट बुलिला एक्सिस चारिपट बुलिला सेटा हूँ कौन ना सीजन चेंज हो थाए बुझीगला जापार रोटेशन ऑफ अर्थ कौन ना डे एंड नाइट साइकिल क्वेश्चन नंबर 20 रिवोल्यूशन ऑफ बुझीपार ना पूर्व क्वेश्चन टा जो न बुझीपार तो कमेंट सेक्शन में जन पे निहाती बुझेदेवी कमेंट सेक्शन ही जनदेवी पे क्लास टी भल लगुथ पर्यंत लाइक कर सांग सहित जो सेयार करदेव आदि बुझा भल लगुथ निहाती सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब कर क्वेश्चन नंबर 20 रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ कंबाइंड विथ टिल्ट कजेस नेक्स्ट क्वेश्चन ही अच्छी रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन कौन एक बुझे दूसरी यहाँ है सन ये कौन ना सन ये है अर्थ एक्सिस ये है अर्थ ये है अर्थ सन ठार बड़ करदे अर्थ को कंप्रोमाइज करदे बुझीदेव तो अर्थ तो निज चारिपटे जो बुलिला है कौन रोटेशन होगा जहाद्वारा कि डे एंड नाइट है आउ जो अर्थ कौन कला तार एक्सिस सन एक्सिस चारिपटे बुलिला ये बुलिला ये कौन से निज चारिपटे कि बुलिला आउ विथ टिल्ट माने कौन ना विथ टिल्ट माने आमर अर्थ कौन ना सामान्य ढलिक रही आम अर्थ कौन ए सामान्य ढलिक रही पूरा गोल हो तो ना ये अर्थ टे ढल रही है तो से कौन होता है टाइड्स होता है सीजन चेंज होता है एक्लिप्स होता है ना विंड होता है कौन होता है कौन हम ना सीजन चेंज पूर्व ही क्वेश्चन कहीदी आंसर कौन जो रिवोल्यूशन अर्थ जो रिवोल्यूशन करुच्ची सन चारिपटे से आम सीजन चेंज अर्थ जो निज चारिपटे निजे ही बुलूची से हूँ डे एंड नाइट चेंज होता है बुझेगा गला क्वेश्चन नंबर 21 व्हिच वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉलोज द 3R बढ़िया क्वेश्चन 3R प्रिंसिपल मन रखियो 3R को वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस टा फॉलो करता है 3R प्रिंसिपल डंपिंग रिसाइक्लिंग बर्निंग ना लैंडफिलिंग तो तीनटा आर को तीनटा आर तो ऑब्वियसली रिसाइक्लिंग तीनटा आर भितर गोटे अच्छे गोटे है रिसाइक्लिंग बुझेगा तो व्हिच वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉलोज द 3R प्रिंसिपल एटा हूँ रिसाइक्लिंग तो रिसाइक्लिंग जदि है आउ दुईटा आर कौन रहा ना गोटे है रिड्यूस आउ गोटे है रियूज आउ गोटे है रियूज रिड्यूस आउ गोटे रियूज आउ गोटे आर भी आड है कौन ना रेफ्यूज क्या ना प्लास्टिक को आम रिफ्यूज करवा जोटा कि वेस्ट गुड़ा जोटा कि आम एनवायरनमेंट भल नुहे ताको आम रिफ्यूज करवा प्रथम है रिफ्यूज तापर है रिड्यूस तापर है रियूज तापर है रिसाइकल आम प्रथम तो बारण करवा मना करवा रिफ्यूज करवा नापी जदि भी आनिले तार परिमाण कम करवा धीरे धीरे आने कम करवा
तापर जहाँ को आनिले ताकू रीयूज करबा आ रीयूज कर साला पर कोन ताकू रीसाइकल करी आउ थरे पुणी ताकू जेमिति यूज करबा बुझि पाइलो 4R 3R थिला बे 4R भी हेलानी केई के भी 5R बोल भी कहउछन कि एति की मन रखो हला आर मीनिंग उडा सब सॉरी को आर सब कोन हडा मन रखो क्वेश्चन नंबर 22 कंपोस्टिंग मेनली हेल्प्स इन एयर पोल्यूशन सॉइल फर्टिलिटी वाटर वेस्टेज ना नॉइज कंट्रोल कंपोस्टिंग माने कोन हला कंपोस्टिंग माने कोन धर कोनोसी जीव जंतु मरि गेले ताकू दबे दवा माटी रे रखिले बा तांकर वेस्ट को गोबर हला अन्य ये हला हमर नडा काटिले जो कोन धान काटिले ताकू दबे दवा माटर दबे दवा तापर ताकू कोन करिया जेतले हळ करसाय हळ कला बेले चाष कला बेले ताकू यूज करिया ताकू हम कोनती कंपोस्टिंग बा ताकू कोनती के भर्मी कंपोस्टिंग बोली भी कोनती भर्मी कंपोस्टिंग बोली मध्य के कोनती बा ताकू हम कंपोस्टिंग बोली कोनती तो सेटा मेनली हेल्प करथाय कादरे ना सॉइल फर्टिलिटी में हेल्प करथाय पिला कादरे हेल्प करथाय ना सॉइल फर्टिलिटी रे हेल्प करी थाय हला क्वेश्चन नंबर 22 गला कंपोस्ट सुडाई कंपोस्ट बोली कोनते क्वेश्चन नंबर 23 अच्छा कंपोस्ट ऐड करिया द्वारा कोन होइताय ना मन रखियो एबा क्वेश्चन पचार दे ए जो कंपोस्ट ऐड करिया द्वारा माटी रे कोन होइताय ना जो सॉइल रो एसिडिटी भागटा को कमी थाय सॉइल रो एसिडिटी भागटा को जो एसिडिटी गुण रही थाय कोन ताकू रिड्यूस करता है सॉइल एसिडिटी कोन करता है रिड्यूस करता है बा डिक्रीज करता है कमी थाय बेले माने बुझला क्वेश्चन नंबर 23 फास्ट एड इज इंपोर्टेंट बिकॉज इट हमरो कोडिटे कटि गले कि कोडी कोनटे हे गले हमर जो खेत हे जाय सेतोले ता कोन कदे कोन दिया जाय ना फास्ट एड दिया जाय माने प्रथम चिकित्सा सेटा काहे कि इंपोर्टेंट क्योर्स डिजीज को क्योर कर देना फास्ट एड क्योर डिजीज को क्योर करिवो नाही प्रिवेंट्स वर्सेनिंग ऑफ इंजुरी ऑप्शन सी रिप्लेसेस डॉक्टर को रिप्लेस कर दो ना ऑप्शन डी स्टॉप्स एक्सीडेंट को स्टॉप करता है ना तो राइट आंसर कौन है राइट आंसर ऑप्शन बी प्रिवेंट करता है वर्सेनिंग माने इंजुरी टा को जो हेजी ताकू आहुरी वर्स होबा पई माने आहुरी खराब माने ये रु अधिक जेमिति न होए सेदरु बंचिया पई कोन कराय ना इंजुरी रु बंचिया पई कोन फास्ट एड टा दिया जाय माने कोन देखियो जो बस रे जो जाउछन तादर फास्ट एड होची स्कूल माने करे फास्ट एड होची जुआड जो फास्ट एड किडी गोटे रखाय को बाध्य कराय गवर्नमेंट को बाध्य कराय कोन भाई जदि कोड जगह किछि हाथ टे कटि गेला गोटे कटि गेला कोन गोटे हला संगे संगे कोड ब्लड बाहरची से जगह फास्ट एड दिया जो फास्ट एड दिए कोन जिनसडा अधिक खराब हुआरु बंचा जाई था बुझिला क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 कहला व्हिच पोल्यूटेंट प्राइमरीली कॉजेस ब्रीदिंग डिसऑर्डर कहला विदुर क्यों पोल्यूटेंट ता कोन ब्रीदिंग डिसऑर्डर माने निश्वास नबारे जो कष्टटा को प्रॉब्लम कराई थाए प्लास्टिक स्मोक नॉइज ना गार्बेज क्योंटा कोन प्राइमरीली कॉज करथाय कोन ब्रीदिंग डिसऑर्डर को कोन राइट आंसर कोन आसीबो राइट आंसर आसीबो कोन ऑप्शन बी स्मोक समस्या जन धुआं आले कोन निश्वास ठीक रे नै परंती नाही 25 वाटर बोर्न डिजीजेस मेनली स्प्रेड थ्रू वाटर बोर्न माने वाटर बोर्न माने जल बाहित माने जल रे जेउ रोग माने पानी रे जेउ रोग जण ठू अन्य जण को डेई थाए व्यापी थाए ताको हम कहंती वाटर बोर्न डिजीजेस बुझि पाइलो जेउ रोग जल रे बा पानी रे जणक पाखरु अन्य जण को व्यापी थाए जाई थाए संक्रमण करि थाए ताको हम कहंती वाटर बोर्न डिजीज तो सेटा क्या द्वारा स्प्रेड करथाय की क्वेश्चन एटा एयर रे कंटामिनेटेड वाटर रे सॉइल रे ना सनलाइट रे देखो प्रथम तो लिख दीची पानी वाटर लिख दीची तो एठी पुनी लिखाला कोन ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आछो सॉरी कंटामिनेटेड वाटर माने अपरिष्कार जल बा अपरिष्कार जल अपरिष्कार पानी द्वारा कोन हिताय ना रोग जणक पाखरु अन्य जण को व्यापी थाए बुझिला क्वेश्चन नंबर 26 को जिबा क्वेश्चन नंबर 26 कोन कहला व्हिच डिजीज इज नॉन कम्युनिकेबल माने केउ रोगटा नॉन कम्युनिकेबल माने जणक पाखरु अन्य जण को जाय नाही ट्यूबरकुलोसिस बा जोडा हम कहंती टीबी आर फुल फॉर्म मन रखियो ट्यूबरकुलोसिस बा जार फुल शॉर्ट फॉर्म होची टीबी तापर असला मलेरिया ऑब्वियसली टीबी दा जणक पाखरु अन्य जण को जाई थाए मलेरिया मध्य जणक पाखरु अन्य जण को हेई थाए काइना सेही मशा त तमु कामलो जण को मलेरिया हेची आ जण को जतो जाई से मशा कामडिबो सेतबेले मलेरिया हेई थाए ऑप्शन सी गला डायबिटीज ऑप्शन सी गला डेंगू भी सेही मशा कामडिया द्वारा जण पाखरु हेतो जे डेंगू ता कामडी के अन्य जण कामले सेति भी डेंगू हबो बट डायबिटीज इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज काहे डायबिटीज जण घर जण को हेची ता माने नुहे जे अन्य मान को डायबिटीज हबो ना सेमिति ने डायबिटीज ता नॉन कम्युनिकेबल माने जण पाखरु अन्य जण को डेई न थाए संक्रमण हेई न थाए बुझिला माने लिखा है देखो डायबिटीज डज नॉट स्प्रेड पर्सन टू पर्सन डायबिटीज केबे भी गोटे लोक ठारो अन्य लोक ठाकू कोन स्प्रेड करी न थाए व्यापी न थाए बुझि पाइलो क्वेश्चन 27 व्हिच नेचुरल रिसोर्स टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स टू फॉर्म आबिदुर केउ नेचुरल रिसोर्स टा मिलियंस ऑफ इयर्स नै थाए फॉर्म होआ पय गठन होआ पय लक्ष लक्ष वर्ष नै थाए विंड कोल वाटर ना फॉरेस्ट
कौन ना जानी आम समस्ते एटा हूँ कौन ना कोल विल तो मिली था सब वाटर भी मिलूँ फरेस्ट भी आम कर माने नष्ट हो गले फरेस्ट को आम गोटे कर बट कोल फॉर्मेशन मिलियंस ऑफ इयर्स लगी था इजी क्वेश्चन थिला जिबा क्वेश्चन नंबर 28 द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू बढ़िया क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन माने बहुत सारे एग्जाम रे क्वेश्चन पचार थाए आकाशर जो ब्लू कलर टा हेची कोन पे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट ना अब्जॉर्प्शन कोन है पे पिला माने जदि एपर्यंत क्लास टी भल लागिथो ना त निहाती लाइक चैनल को शेयर टे करिवो एवं चैनल को जदि भल लागतो चैनल नुवा देखछन निहाती सब्सक्राइब करिवो तो मन रखियो द ब्लू कलर आम आकाश को देखिले आकाश टी हम कौन ब्लू कलर दिखाई थाए दैट इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर सनलाइट जो विच्छुरित होगी पड़ी थाए सेथि पई ता कह जाय स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट पई आकाश टी हमको कौन नील देखा जाय थाए शॉर्ट वेवलेंथ स्कैटर मोर एटा फिजिक्स को पळे आसला तो मन तो खाली स्कैटरिंग ऑफ लाइट द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू द कौन स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्वेश्चन नंबर 29 व्हिच हैबिट बेस्ट प्रिवेंट्स कम्युनिकेबल डिजीजेस हमरो को अभ्यास एटा हैबिट माने कोन अभ्यास प्रिवेंट करि थाए बारण करि थाए कोन कम्युनिकेबल डिजीज रु रक्षा पाइबा पई माने जे रोग जनकठू अन्य जन को व्यापी थाए किंतु हमर एमिति गोटे प्रैक्टिस भितर करिबा जे हमको कति आसीबार चांस बहुत कम अन्य जन पाखन हमको कति रोगटा आसीबा चांस बहुत कम ऑप्शन ए ईटिंग फास्ट फूड ऑप्शन बी के रेगुलर एक्सरसाइज ऑप्शन सी के वाशिंग हैंड ऑप्शन डी स्लीपिंग लेट कोन अच्छा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी काटी दउची एबे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी भितर को राइट आंसर कोड आसीबो आ भितर को अभ्यासटा करिया द्वारा हमको कति साधारणतः संक्रामक रोग जति कि कोन हमको कति व्यापी हमको कति आसी न थाइबा हम से रोग रे पड़ी न थांदी कोन ना राइट आंसर आसी ऑप्शन सी सेई ना कि हाथ धुआ विद्यालय जो हाथ धुआ पई कोन सब बेले शिक्षा जाय हाथ धुआ दिवस भी गोटे पालन करा जाउची तो सेटा होची वाशिंग हैंड हम जदी आमे हाथ साधारणतः इयाडे सेडे मारन सब पुनी सेई हाथ को आनी आमे नाक कान आखि पाटी रे सब रे मारंती तो सेई हाथ रे भलो से न धोई कि भी खाई दियंती तो सॉरी टे फोन आसला तो कौन जानले सॉरी क्वाड पड़ेला गोटे मिनिट क्वेश्चन नंबर 29 हाँ तो आमर कौन ना रेगुलर जदि आम हाथ धोचंती ताले आम कौन बहुत सारा रोग रु हमको निजको रक्षा करि परिबा बुझिला क्वेश्चन नंबर 30 आज लास्ट क्वेश्चन जिबा कहला ए हेल्दी एनवायरनमेंट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू आमर गोटे हेल्दी एनवायरनमेंट जदि आम रहिबा सेटा डायरेक्टली कोन कंट्रीब्यूट करता इकोनॉमिक लॉस को डिजीज स्प्रेड को फिजिकल एंड मेंटल वेलबीइंग को ना इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को देखो एति तो क्वेश्चन प्रथम कहला पॉजिटिव रे क्वेश्चन पचारछि कि हेल्दी एनवायरनमेंट जदि हम रहिबा डायरेक्ट कंट्रीब्यूट हम कोडी करिया इकोनॉमिक लॉस एतो पॉजिटिव रे क्वेश्चन पचारछि तो इकोनॉमिक लॉस तो नेगेटिव रे रहिला कि हम जदि भलो रहिबा हम देशर नेगेटिव इकोनॉमी कोन है जो लॉस रे हियो तने एटा किमि थो डिजीज स्प्रेड हम जदि भलो रहिबा डिजीज स्प्रेड करबे तने भूल काटी दियो ऑप्शन डी कहले इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन किमि थो हबने तने ऑप्शन बी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फिजिकल एंड मेंटल वेलबीइंग हम जदि हेल्दी एनवायरनमेंट रहिबा ताले सेटा डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करियो कोठी को योगदान करियो कोठी कि ना फिजिकल और मेंटल वेलबीइंग मनुष्यर माने मनुष्य समाज रो फिजिकल और मेंटल वेलबीइंग रहबो भलो रहबो ठीक अछि तो आज तो हमर 30 टा क्वेश्चन सला ईबीएस रो आ नेक्स्ट क्लास कोन करबा आ क्लास टी केमिति लागुची निहाती कमेंट सेक्शन में निजर ओपिनियन शेयर करंतु क्लास टी केमिति लागुची आ को क्लास दरकार आ निहाती मु से क्लास को सब नै गेसबी तो एबे रेगुलर डेली गोटे क्लास आसियो ईबीएस रो हम स्टार्ट करछन ईबीएस पेडागोजी गला ईबीएस रो कंटेंट आसिला तापर पेडागोजी रो क्लास मध्यम करबा तापर सब प्रकार क्वेश्चन करबा रहिले नमस्कार।